बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2025 और समय हो गया है 03:340 PM 3:40 दिन के। तो मैं ये कह रहा हूँ सीमा जी, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, आप जो हैं धर्मपत्नी हैं शेखर जी की। अभी RWA बिकनपुर वाले आपके घर आए, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो आपने सवाल पूछा ना उत्तम कुमार राय जी से, जी लगा दिया, श्री अपने आप लगा लियो। समझ में आ गई? ज़्यादा ना उड़ने की ज़रूरत नहीं बीच में किसी को। अमान कंपनी से मकान SBI बिकनपुर ने नीलाम किया है लेकर के। मेरे से मत पूछो। आप जो पूछ रहे हो ना उत्तम कुमार राय जी से, ये वर्ल्ड प्रीमियर वीडियो है। ये उत्तम कुमार राय जी से आप पूछ रहे हो ना, वो जो दिल्ली में बैठा है वो मकान कैसे खरीद लिया, यही बात आपने प्रीति को बोली। दोगली बातें नहीं करनी, दोगली बातें नहीं करनी। चाहे तो ये वीडियो प्रीति भी देख ले और सौर्य मंडल भी देख ले, जो अपने आप को सौर मंडल समझता है, बहुत 30 मार खा समझ रहा है वी खा करके। मैं अगर एक इशारा कर दूँ ना, तोड़ ताड़ के उसको ना थैले में डाल देंगे। उससे उसके जैसे पता नहीं कितनी फाइटर पालता हूँ मैं, फाइटर पालता हूँ मैं। अभी आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। बिल्कुल हितेश मंडल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। ये 204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5, नेहरू राय की चौथे नंबर की लड़की है ना, उसका हस्बैंड हूँ हितेश मंडल। मुझे मतलब नहीं है आप लोगों से, मैं कोई मदद नहीं करने वाला आप लोगों से। जितनी दोगली बातें हो रही है ना वो मेरी तरफ से नहीं है, आप समझो। अमान कंपनी से आपने पैसा क्यों लिया, मेरे से पूछ के लिया है? क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग हैं? गाय बचाने के नाम पे, कुत्ता बचाने के नाम पे, बिल्ली बचाने के नाम पे, औरत बचाने के नाम पे, आदमी बचाने के नाम पे, आप समझो सर। और क्यों मेरे घर के अंदर आग लगा रहे हो? और यही काम सुमन जी कर रही हैं। क्यों आई मेरे घर दीपावली पे? क्यों आई? बड़ा बुरा लग गया शौर्य को, नानी का मकान बिक गया। अब नानी की हकीकत तो पूछ भाई मेरे। इस मकान की पेमेंट कर दी मैंने ये 204 की 6 करोड़ 40 लाख रुपए अपनी सैलरी से करी है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों को ना मैं नीचा दिखाना पसंद नहीं करता, पर भाई आप लोग हो ही इसी लायक, तो क्या करूं? आप लोग हो ही इसी लायक, मैं क्या करूं? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबको बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। मैंने रात को उदयवीर जी हैं हमारी कॉलोनी में RWA में, मैंने उनको बोला उदयवीर जी आपने एक दिन एक बात कही मुझे कि मंडल जी, हितेश जी आप कमज़ोर पड़ गए हो। मैंने कहा मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ उदयवीर जी। आपके घर के सामने एक मकान बन रहा है, ठीक है, एक बार ज़रा पूछना इसका मालिक कौन है। बस इसकी एक पर्ची काट दो RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कि इसका मकान मालिक जो बोनाफाइड मेंबर होता है 100 रुपये की पर्ची कटती है। मैं बताऊंगा ना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की औकात क्या है। बुद्धि हरी कर देगी, अमान को भी घुटने पे ले आएगी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ईमानदारी का खेल है ना। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर पर्ची उसी की कटती है जो बोनाफाइड मेंबर हो, जो ज़मीन का मालिक हो, मालिकाना हक, वरना नहीं कटती। 100 रुपये की पर्ची मैंने कहा काटना जरा, मैंने पूछना जरा, पता किया, पता है उस मकान का मालिक कौन है? हितेश मंडल है। मैं हूँ आदमी, मैं बनवा रहा हूँ मकान, एक नहीं 2 और बनवा रहा हूँ। पर क्यों बनवा रहा हूँ? क्योंकि वो मकान तोड़ दिए गए, खरीदे मैं नहीं थे। और पता है क्या किया मैंने? 3000 से गुना कर दी कीमत। बैंक वालों को पैर के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मकान जब मैंने खरीद दिया तो तोड़ कैसे देगा तू? एज इट इज़ चाहिए। मूड ठीक नहीं है ना मेरा। बहुत चौड़ी हो रही थी मेरी वाइफ तो यार, प्रीति मंडल। कौन है जो नेहरू राय को जूते के नीचे रखेगा? मैं रखूंगा। अब जरा एक बार बोल उत्तम कुमार राय को जरा क्या कहते गाली दे के दिखा दे। आया ना उत्तम कुमार राय, गुंजन और कौन कौन पहुंचा घर। 100 रुपये की पर्ची कटी ना, नहीं कट सकती ना शेखर जी की, मालिकाना हक नहीं है ना उनका, मेरा है मकान। नीलामी में खरीदा है मैंने सरेआम। उसका इतना औकात हो गया। तेरे से बात कौन कर रहा है? नहीं करी ना मैंने तेरे से बात।
मुकेश मंडल को मैंने अपने इस मकान की 6 करोड़ 40 लाख रुपए मौर्य शेरेटन होटल में बुलवा के दे दिया ऑफिस वालों को। मैंने कहा यार पेमेंट कर दिया, क्योंकि सुमन जी की ना ज़्यादा लंबी मैं सुनूंगा नहीं। हाथ उठा दिया यार, 47 साल उम्र हो रही है मेरी, खिलौना नहीं हो तुम्हारा। मेरी गंदी आदत पता है क्या है, मैं चाहता ना इतना ही पैसा और खर्च कर देता, हाथ पैर तोड़ के ना सही कर देते बंदे, पर मैं ना तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरा जवाब देने का तरीका अलग है। अब प्रीति मंडल भी सुन ले, दीपावली की शुभकामनाएं। तेरी माँ का मकान नीलाम हो गया है और तेरा लौंडा जितना चौड़ा हो रहा है ना, जा बेटा तू रह के दिखा दो उस मकान में। पिछली बार ताला तोड़ा था ना जब तेरा नाना मरा, ताला तोड़ के घुसे थे ना मकान में, जमानत नहीं होगी किसी की। तेरी नानी ने मेरे को कहा कि है दम तो इतना पैसे वाला है तो हमारा मकान खरीद के दिखा, पर अमान वालों का कहना था मैं ऐसी कोई बैट नहीं मानते। मैंने कहा पैसा दिखा दिया जरा, कितना पैसा है इसके पास। अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ सीमा जी, ठीक है। जब आपने कहा ना कि मैं सुन रहा था यहाँ से, तब मैंने वीडियो बनाई है। अब वो जो वहाँ दिल्ली में जब बैठा है वो का है मकान खरीदा, अजीब पागल हो यार, पैसा है इसलिए खरीदा, और तेरा ही मकान क्या, तू कह के बात कर रहा हूँ तेरे से सीमा, तब तू तड़ाक शुरू हो गई है। तेरा ही मकान क्या, 100 मकान खरीदे उस इलाके में मैंने, 100 मकान खरीदे, जहाँ मर्जी जा। मैं तो नहीं देता मकान, कौन जमाई, कैसा जमाई, मैंने तो बैंक की नीलामी में ख़रीदा है। मैं तो नहीं जानता तुझे, मैं तो नहीं जानता। आके दबी आवाज़ में प्रीति कह रही है मेरे बाप का कर्जा माफ़ करवा, क्यों करूं, क्यों करूं। हितेश मंडल, हितेश जी क्या जाने 1000 रुपया कैसे कमाया जाता, तो तू जानता, तू कमा ले, जा बचा ले मकान। सरेआम ढोल पिटे, किसे बेवकूफ़ बना रही है ये औरत घर के अंदर। कहते हैं भैया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, बीवी है ना, बेटा है ना, सिर्फ इंसान अपने बीवी बच्चों की ही सुनता। मैंने बोलने में, मैंने सिर्फ चेक किया था शौर्य को। मैंने कहा अगर मैं इस पर हाथ उठा दूँ तो हाथ उठा देगा मेरे पे, फेल हो गया वो, उठा देगा। निकल ले बेटा, अब निकल ले। प्रीति जी अब जाओ, हितेश आज़ाद है, बस यही चेक करना था मुझे ये चेक करना था कि मुकेश मंडल किसका साथ देगा। जाओ मुकेश भाई, क्योंकि उत्तम नगर का मकान मैंने खरीदा, आपसे नहीं खरीदा है। अमान ने नीलाम किया है, पता है किससे, सिंडिकेट बैंक ने नीलाम किया आपका मकान, और एक ही नहीं 100 मकान खरीदे, 100 के सेट खरीदे हैं, 100 मकान बिकनपुर में खरीदे। तो सोच ले अशोक राय का भी मकान है, राजकुमार राय का भी मकान है, कौन बहन है, मैं तो नहीं जानता तुझे, कौन ऋषभ। 146 बाद में बोलियो, टसार बम की धमकी, निकल ले, मैं तो नहीं देता। मैं दिखाता हूँ ना मेरे यार दोस्त कितने हैं, वो रहेंगे, तुम नहीं रह सकते। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा। 100 मकान मैंने कुमारपुर में खरीदे, निकल ले, जयराम हो चाहे पैराम हो चाहे लहराम हो, चल निकल। नीलामी में खरीदे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 100 मकान मैंने चकसिया में खरीदे, चल निकल अब राजेंद्र मंडल, ठीक है। 100 मकान रेमडी में खरीदे, चल निकल कैलाश मंडल। तू कौन है, तू कौन है, मैं तो नहीं जानता तुझे। मैंने तो चेक किया अपने बेटे को से, कि अगर कल को कोई बात होगी, मैं इस पर हाथ उठाऊंगा, ये हाथ उठा देगा मेरे पे, इतना बड़ा हो चुका है। हाँ जी उठा देगा, फेल हो गया, और ये औरत भी फेल हो गई, जा ले जा। पर रहेगी कहाँ बिकनपुर में, फरीदाबाद में, जहाँ बिक्की रहती थी ना, 100 मकान खरीदे, चल निकल। रहने के लिए ना धरती छोटी पड़ जाएगी अब तुम्हारे लिए, भागने के लिए। मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में। भुवनेश्वर राणा, इस कॉलोनी में 100 मकान खरीदे हैं,
महाजन नाम है तेरा, कालेश्वर, पुष्पा है, सुनील आंटा। RWA की बेटा पर्ची बन गई, रात को SHO से बात हो गई है, कह रही तेज के हैं। तेज ने नीलामी में खरीदे, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्यूटी। वरुण राठौर काम करेगा, RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सरदार सरबजीत सिंह कैसे बन जाएगा प्रधान? मकान ही नहीं है ना उसका, SHO ने बोल दिया। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा की धमकी, फर्क नहीं पड़ता मकान खाली का। बहुत गुस्से में हूँ सरदार सरबजीत सिंह, बहुत गुस्से में। कोई ऐसा मौका मत दे देना तो तुम्हें मैं ना शमशान भिजवा दूँ, और मारूंगा टेक्निकली, साफ कह रहा हूँ, एकदम लीगली, कानूनी तौर पे कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं गलत आदमी हुई नहीं। और अगर मौका लग गया तो गोली चलाए बिना पीछे नहीं हटूँगा। और तुम ऐसे काम कर रहे हो, मैंने कह रखा है साफ साफ, मेरा बयान है सुप्रीम कोर्ट में, बयान ऐसे भेजे जाते हैं कि साहब ये मुझे इतना मजबूर कर रहे हैं कि मैं गोली चला दूँ। बाप नहीं पाप है ये। पूर्णिया में ना चंदू चांदनी रॉय 100 मकान खरीदे हैं। अब भाग दीपक, अब भाग। गोपाल मंडल पाली में 100 मकान खरीदे हैं मैंने, अब भाग। प्रदीप मंडल नाम है, साड़ू है ये मेरे। बूढ़ानाथ में 100 मकान खरीदे हैं, साथ में बूढ़ानाथ मंदिर खरीदा है। अब कहाँ जाएगी देवी, अब भाग। सुपौल में मंटू मंडल 100 मकान खरीदे हैं। अब भाग, अब भाग। रात को बात हो गई ना मेरी। क्या औकात है तुम सबकी। मुकेश मंडल नाम है तेरा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बार बार समझा रहा था। उत्तम नगर तेरी कॉलोनी में 100 मकान खरीदे हैं। और मैं चाहूँ ना मुकेश, जहाँ रहता है ना RK पुरम में, बड़े बोल की तौबा, कॉलोनी तुड़वा दूंगा मैं 7 स्टार होटल बनाने के लिए। मेरे पे ना विद्यापति ने हाथ उठा दिया था, झुग्गियाँ तुड़वा दी मैंने, होटल ललित बनवाया मैंने, होटल लीला। तू जानता लीला कौन है? मैंने बनवाया, 2 मिनट में औकात दिखवा दी थी सबकी। और बोल ले, सोच ले कौन हूँ मैं, और असली वाला हूँ। अगर ये मेरी वाइफ नहीं होती ना, मैं ऐसे किसी और तरह से टैकल करता हूँ ना, कुछ बोला नहीं इसे। चल कोई बात नहीं, बोलने दे। पर मैं तुझे करके दिखाऊंगा शौर्य, जो तूने गलती करी ना उस दिन, जवाब दे दिया मैंने तुझे। मामला ये नहीं है, बाप बेटे हैं, एंग्री बर्ड पिक्चर की शूटिंग चल रही है, चलेगा? लड़ सकता है मेरे से? नहीं लड़ पाएगा। रैंक नंबर 1 फाइटर हूँ मैं वर्ल्ड में, MMA मिक्स मार्शल आर्ट, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1। तो वो क्या लड़ेगा बे? पर जवाब पता थी मैंने कैसे दिया है। तेरी नानी का मकान नहीं बिका, 100 मकान खरीदे वहाँ, घुसने नहीं दूंगा बेटा तेरे को बिकानपुर में। चल निकल, जवाब ऐसे देता हूँ। और जिस दिन कमा लेना इतना पैसा, उस दिन बात करिए, बैठना नहीं मेरे से। क्योंकि जब ये सुमन आई ना, मेरी इच्छा नहीं करती वहाँ बैठने की, औकात नहीं है ना इन सब की। यही बात इसने कही थी मुझे, कमाता दमाता है नहीं। मैं इसलिए उठ के चला, छोड़ना, इतना पैसा है नहीं मेरे बगल में बैठ जाए। और जिस दिन तमीज़ सीख जाएगी ना प्रीति, उस दिन तुझे पैसा भी दिख जाएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है ना? उससे पहले नहीं। और ये ना, जिस जिस सेंटर में तू जाती है ना, इस्कॉन में पूजा पाठ करने, ठीक है, उसमें एक मैडम बैठती है ब्रह्मा स्वरूपा। आज उसको उसकी औकात बताई है मैंने। भूल से भी धान्या को कुछ मत बोल दियो, भूल से भी, क्योंकि वो मेरा है। मैं हंसता था जा करके उसे देख करके, और बल्लभ को। अच्छा जी,
मैं कहा वाह भाई वाह, मेरी बेटी को चमका रही है। पूरी बिल्डिंग मेरी है, इस्कॉन का सेंटर मेरा है। और सिर्फ सेंटर ही नहीं, इस्कॉन मेरा है। ब्रह्म स्वरूपा, भागने के लिए धरती छोटी पड़ जाएगी अगर मेरी बेटी को ना झुग्गी झोपड़ी वाली बोला तो। धान्य को नहीं बोलना कुछ भी। वो खेलती कूदती है, खेलने कूदने जैसे। मेरा सेंटर है, तेरी नहीं चलेगी प्रीति। ऑर्डर दियो भी मत, चुपचाप अपना घर में रहे, मस्त रहे, बस बात खत्म। तेरी नहीं चलेगी पर, ठीक है। क्यों चांदनी रॉय आया मजा, निकल ले। बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को, सरेआम बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस सच बता देना क्या है। क्यों बिक्की जी, प्रमोद, हमारे यहाँ तो ऐसी चाय मिलती है, तो तेरे यहाँ आएगा कौन? मैंने बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था रेनू राय उसको। मैं दफ़ा कर इसका यहाँ से। मैं जानता हूँ क्या नीच सोच है इसकी। झूठा डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा रहे हैं, झूठा लगा डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, मैं दहेज का भूखा हूँ। जितना तुम्हारा बाप दादा ना, सुन ले रेनू राय, नेहरू राय जिंदा है, बेवकूफ़ मत बना किसी को। नेहरू राय के झूठे मरने का नाटक किया गया, जिंदा है वो। जितने तेरे बाप दादा कमा के अब तक छोड़ के गए होंगे ना, और आने वाले 100 युगों तक कमाएंगे, 1 सेकंड की कमाई है मेरी। तू जानती नहीं है कौन, तुझे भी अंदाज़ा नहीं है। पर मैं पूरे समाज को ये बताना चाहता हूँ, ये लोग जो है ना, ये नीच हैं। इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। ये नीच किस्म के लोग हैं, समझ में आई? ये नीच हैं ये लोग, समझ में आ रही है? बस जो मर्जी कर ले तू, जो मर्जी कर ले। मुकेश बहुत हवाबाजी दिखा रहा था। मुकेश का मतलब चमक होता है, चमक होता है मुकेश का मतलब। जा बेटा खली वली हो। क्या बोला था करण तूने आके उस दिन? करण के साथ जाएगा शौर्य? जा कूड़ा उठा। तू जानते है क्या काम करते हैं आजकल शौर्य? नहीं पता तुझे? कूड़ा उठाते हैं, जो सुबह नहीं आता सद्दाम की तरह। मैं तो मदद नहीं करता। जा, तेरे नाना नानी मामा, तेरा नाना भी जो है ना इधर ही कहीं बैठा होगा कूड़े के खत्ते पे। मैं तो मदद नहीं करता। पता है इन्होंने किया क्या है? चल मैं तुझे बता देता हूँ। शामू भैया को जानता है? भागलपुर में वूशू फाइट जो थे, शामू भैया की मम्मी और उनके घर परिवार के 6 लोगों का मर्डर कर दिया था। तेरे नाना ने किया है, महुए के बगीचे के चक्कर में। और महुए के पेड़ काट दिए थे उसके, ठीक है। और ये बात है मेरी और प्रीति की शादी के 3 महीने पहले, मुझे पता नहीं था। तब से पुलिस केस चल रहा है। सबको झूठ बोलते हैं, सबको झूठ बोलते हैं लोग। मुझे पता नहीं था। शामू सोच रहा है तेज को पता है। नहीं, मेरे को नहीं पता था भाई। मैं तो अपनी साधारण ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना। मैं कोई मर्डर या रेप या फालतू काम करते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ। ईमानदारी से मेहनत करो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। मैं है ना बचपन से पैसे वाला हूँ, पैदाइशी ही। और याद रखना, तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें धरती पे। कूड़ा उठाते जा, तू भी उठा अपनी नानी के साथ। सुन रहा हो तो सुन ले, वीडियो नहीं आने वाली पर ये पर वर्ल्ड प्रीमियर है। आज वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है छोटी दिवाली पे। भुवनेश्वर राणा नाम है तेरा, सीता नाम है, मकान तेरा है। मैं उस दिन वीडियो बना रहा, शौर्य चौड़ा हो रहा, बेटा बच्चा है, बच्चा ही रह ले, वरना जहाँ से पैदा हुआ है ना वहीं घुसा दूंगा दोबारा, ठीक है? जहाँ से पैदा हुआ है ना वहीं घुसा दूंगा। तो जानता मेरी सैलरी कितनी है? 4.5 लिखिए कागज़ पे, 4.5 लिख लो, ट्रिलियंस लिख, ट्रिलियंस इंडियन रुपीज़ है पर डे, एक दिन की। जिस कंपनी से लोन लेके भूखे मरते हैं ना ये अंकुश और तेरे यार दोस्त, जो भिखमंगा आता है ना घर में तेरे साथ,
मैं पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। मैं बहुत रॉयल आदमी हूँ, तो मुंह पे बोल देता हूँ, आई डोंट लाइक बैगर्स। ये अंकुश हो गया, संदीप हो गया, तेरे और दूसरे यार तनिष्क हो गया, भिखमंगे हैं ये। मैं पसंद नहीं करता, नहीं करता। मैं रॉयल पर्सन यार। आउट बिहेवियर वैसा नहीं है ना। मैं जेब के पैसे से किसी इंसान की औकात नहीं नापता, मैं उसके व्यवहार में उसकी औकात देखता हूँ। कई बार मैं कुछ बंदे देखता हूँ जिन पे पैसा कुछ नहीं होता और व्यवहार ऐसा होता है ना, मैं फट पहचान लेता हूँ। मैंने यार कहाँ था यार तू, तेरे साथ बैठेंगे यार। पैसे को औकात नहीं होती, गलत फहमी। ये जुबान औकात होती है, पैसा नहीं करते, गलत फहमी है। एक के घर गए ना, उसने कहा कि तेज भाई सब्जी नहीं है, अचार रोटी खाओगे? अरे भाड़ में जा तू, अचार रोटी खिला। और एक ने चिकन बना के रखा था, छुपा दे, तेज आया हुआ है। समझ गया? इतना सा फर्क है। जुबान होती है ना, ये है खेल। इसमें होता है आदमी राजा महाराजा। मैं तो नहीं करता इनकी मदद। वैसे ही तू होता जा रहा है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जैसी संगत में रहेगा वैसे ही बनेगा तू। देखिए मुझे क्या लेना देना। अमान कंपनी है ना, एएमएन से लोन उठा रखा है बिजनेस का तेरे दोस्त अंकुश ने। बंदों ने जिन्होंने पैसा लगा रखा है, पार्टनरशिप में हेरा फेरी कर दी है, वो मारे बिना रहेंगे नहीं। बहाने से तुझे साथ लिए घूम रहे हैं कि इसका बाप हाँ कर देगा तो बच जाएंगे। पार्टनरशिप में हेरा फेरी हुई है, मर्डर कर दिया तो एएमएन कंपनी वाले बात कर रहे हैं। भयंकर लोन उठाया हुआ था। आजकल तो सुना लोग बाग बिल्डर बन गए हैं। दोनों मकान मेरे हैं गली नंबर 2 के अंदर। जॉय तो मकान बेच के चला गया, वो मकान भी मैं ही बना रहा हूँ, मेरा अपना है। मैं भी कुछ बोलूँगा नहीं किसी को। करो बेटा जो करना है करो। कहते हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। कब तक छुपाओगे? मैं बताऊंगा ना। क्या? सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बेटा कम पैसा कमाए, सोच रहे पैसा नहीं है इस पे। क्या औकात दिखाई थी सबने। मेरी बीवी भी जो है पहचानने से मना करे। ठीक है मैडम, मान ली बात, मान ली। पर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस मरना मत। फाइट विद योर डेस्टिनी। अपनी किस्मत से लड़ो। किसी ने कहा था इंसान किस्मत बदल नहीं सकता, पर किस्मत से लड़ तो सकता है। लड़ फिर। कितने हैक करेगी सीपीआर, कितना हैक करेगी रेनू राय? किस किस को बुलाएगी बचाने के लिए? ये तो प्रभु श्री राम का न्याय है। देखो अभी क्या होता है। कहते लिया है पंगा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। आरडब्ल्यू अपना काम करेगी, ईमानदारी ईमानदारी है। मकान है, मकान रहने चाहिए, मालिक बदलते रहते हैं, हमें क्या लेना देना है। मंडल का मकान हो चाहे महाजन। कागज क्या बोल रहा है सर, पेमेंट हो गई है। मैं तो आराम से बैठ कर के खेल देख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ से सीमा जी ने जैसे ही कहा ना, वो जो दिल्ली में बैठा, वो काहे खरीदा मकान? आपसे नहीं खरीदा, इसलिए दोबारा नाम मत लेना बीच में। सही भाई, सामान समेत खरीदा है मकान। मकान में हाँ नए कपड़े भर के जा, राशन पानी भर के जा, बिजली का बिल भर के जा। 2040 का बिजली का बिल भेजा है ना बेटे, बचाने वाला नहीं मिलेगा। BSES का मालिक हूँ, मुझे मतलब नहीं, मैं तो पेनल्टी ले लूँगा। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। 100 मकान खरीदे, 2 मकान इन्होंने तोड़ दिए अपनी मर्जी से। अनवर खान के भाई ने तोड़वा दिए, उधर विनी जॉय मौसी के बाप ने तोड़वा लिया मकान।
बे मेरा है बे, तू क्यों तोड़वा रहा है पागल? कर साबित कैसे करेगा? अरे यार 2 मिनट का काम है यार। नहीं माना, 3000 से गुना करके बैंक से ले लिया HDFC वालों से। 3000 से गुना कर दूंगा, याद रख लेना। अगर मुकेश मंडल झूठ बोला ना, ये 6 करोड़ 40 लाख की पेमेंट नहीं करी है, 3000 से गुना कर दूंगा सुमन जी, अर्थी नसीब नहीं होगी, ठीक है? और ये बात तो बोलना भी मत कि आपने मुझे पैदा किया है, ये ब्रेकिंग न्यूज़। बात यहाँ से शुरू होगी आपके और मेरे बीच में। आप मेरी सगी माँ हो हैं? क्यों झूठ बोल रही हो? तो सच बताओ ना पूरी दुनिया को, आपने पैदा किया है? लालच ने पैदा किया है, आपके लालच ने, आपके लालच ने हितेश को आपका बेटा बनाया। अब ये फिल्म शुरू होगी, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा, देखते रहो भी क्या होता है, क्योंकि इंसान को उसका लालच ले डूबता है। बहुत समय पहले आप लोगों के लालच ने आपको मरवा दिया सबको, ठीक है? मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों जाऊँ किसी के घर झगड़ा करने? RWA को बोल दिया कि सर इनकी ज़रा बोनाफाइड मेंबरशिप चेक करना जरा, और मेरी भी चेक कर लो। ये नहीं कि मेरी नहीं हुई, मेरी भी चेक कर लो लगे हाथ। सर पेमेंट कर दी है सर मकान की। वो सोच रहे थे हाँ इसके पिताजी का, नहीं सर पैसे दे दिए मुकेश मंडल को, मालिकाना हक है। और जो पेपर लेके गए हो ना आप, माता जी हो, अम्मा जी हो, जो भी हो, पेपर दे देना प्रॉपर्टी के, वरना जमानत नहीं होने दूंगा। बोलूँगा कुछ नहीं और करूँगा बहुत कुछ। बोलूँगा कुछ नहीं मुकेश, और कर इतना दूंगा ना कि संभाले नहीं संभलेगा, ठीक है ना? अपने 5 जमाई अपने पास संभाल के रख। हाँ 5 महापांडव यहाँ हैं, सुन लिया था मैंने गोपाल मंडल को, ये तो करने दिमाग की फिल्म है ना। तेरा बाप क्या बोला था गोपाल मंडल तेरी बेटी ने फ़ोन पे उस दिन? कुछ नहीं बचा तेरा और मैं मदद करूँगा भी नहीं। चल निकल, थैला उठा और निकल ले, ठीक है? सेल टैक्स से हो चाहे तो इनकम टैक्स से। और ये जो तेरे रिश्तेदार है ना रेनू राय, इनको समझा दे हिंदी में। अगर इनमें से कोई भी पुलिस ऑफिसर बना ना तो मैं डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग हूँ मैं, DGRAW। पानी में भिगो के मारूंगा, फिर तुम्हें बहुत दुख होगा। भूल से गलती मत करना। पैसे का खेल पैसे से खेल, टू द पॉइंट। पैसे का खेल पैसे से खेल, ठीक है? आई कार्ड का खेल नहीं है हाँ, और नहीं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऐसी खोल दूंगा ना बेटे, जमानत भी नहीं होगी। मैंने कहा ना मुझे उतना ही परेशान करना जितना बाद में खुद रह सको। घर प्रीति जी चलाएंगी, देखता हूँ चला के कितनी दूर ले जाएगी। पता है कितने साल अकेला रहा हूँ मैं शादी के बाद भी? 14 साल, हिसाब किताब लगा ले चाहे। 14 साल अकेले बिताए हैं मैंने। कागज में दिन घंटे जोड़िए जरा, दिन घंटे जोड़। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म चल रही है हितेश रेवान, ठीक है? और बेटे मर्डर जो है ना तेरे नाना ने किया, इसलिए उसमें फंसियो मत शौर्य, क्योंकि मैं जमानत नहीं दूंगा। मैं जमानत नहीं देने वाला तेरी, जो मर्जी कर ले तू। मर्डर तेरे नाना ने किया, कहेगा आपको कैसे पता? तेरी चंदू मौसी ने फ़ोन किया एक दिन, अभी 5 दिन पहले ही, तेरी माँ को, जब वो स्कूल में थी। तुमको पता क्या है पापा क्या किए? 6 मर्डर किए थे, तब से केस चल रहा है। घर वर सब बिक गया, कुछ बचा है यहाँ पे? तो तुम वहाँ जो नाटकबाजी कर रही हो, मुझे क्या पड़ी है? मैं कुछ वहाँ जमानत के लिए पैसे चाहिए। महुए का बिज़नेस चला रहे थे, महुए का, अफीम का, ठीक है? पकड़ेगा सब? नहीं पकड़ेगा। हाँ पकड़ेगा, तुम समझो। मेरे मकान से दूर रहो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो यू, राइट? ये राउत,
ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये मकान तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे कभी। उसके पीछे कारण है, किसी भी तरह से इसके पे मैंने एक एक्ट लगाया है इस पर, पता है कौन सा? मैंने लोन उठा लिया इस पे से इन सारे मकान पे लोन उठा लिया, और लोन उठा के ना किस्त भी पे कर दी हाथ के हाथ। मैंने शर्त लगाई थी कंपनी से, बैंक वालों से बात हो रही थी, कह रहा मंडल तू इतने मकान करेगा क्या, कह रहा लोन उठा ले इन पे। लोन वाले कह रहे, मैंने कहा बेटा तू कागज़ पे लोन पूरा नहीं लिख पाएगा और मैं पे लिख दूंगा। कह रहा पक्का? हाँ। मैं कहा लिखियो। उसने कहा एल, मैंने कहा पी, उसने कहा ओ, मैंने कहा ए, उसने कहा ए, मैंने कहा वाई पे। एडवांस में किस्त पे कर दी, और बेटा एक बार नहीं 4 बार लोन उठाया है सीधा मालिकाना आकर तुम क्या, तुम्हारी पुश्ते भी आ जाएगी ना, मकान नहीं ले पाओगे बेटा। लोन उठा लिया मालिक जैसे ही कागज आए बने कह रहा करना क्या, मैं को लोन दे, एडवांस प्रॉफिट उठा लिया। और सुन, भुवनेश्वर राणा के मकान से पता कितना पैसा कमाता हूँ? जो पहले इसने भुवनेश्वर राणा का था, मेरा है, पता है कि कितना